दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड मैथ्स विद विजय शर्मा में। आपके लिए मैं 2 असाइनमेंट पहले डाल चुका हूं और ये तीसरा असाइनमेंट है मैथ का। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और मैं आपके लिए सारे असाइनमेंट उपलब्ध करा दूंगा मैथ्स के। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। हमारे असाइनमेंट के लिए जो मैं इसे डिज़ाइनिंग करता हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर डिज़ाइनिंग करेंगे तो इससे लगेगा कि आपने खुद बनाया है। कई लोगों ने पूछा था कि डिज़ाइनिंग वाले पेज ले लें, तो फिर आपके असाइनमेंट में क्या दिखेगा कि आपने क्या बनाया अपनी तरफ से। तो आप अपना असाइनमेंट बनाने के लिए जो भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यूपी, फिर अपना डाइट का नाम जो भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आपका जो डाइट का नाम हो आप डाल दीजिएगा। और आगे लिखिएगा डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर, असाइनमेंट विषय गणित, अपना नाम लिखिए और रजिस्ट्रेशन संख्या लिखिएगा। असाइनमेंट स्टार्ट होता है। असाइनमेंट जो था वो अनुलोम समानुपात का है। इसमें प्रश्न संख्या 1 जो है वो ये था कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। इसका हल इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं, कलम भी है और मूल्य भी है, तो कलमों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ मूल्य में भी अधिकता आएगी, अतः यह अनुलोम समानुपात संबंधित है। इसे आगे इस तरह से किया जाएगा कि माना 10 कलमों का मूल्य x रुपए है, तब कलमों की संख्या एक तरफ और मूल्यों रुपए में। कलमों की संख्या 6 है तो मूल्य 24 रुपए था। अब कलमों की संख्या 10 है तो मूल्यों का हमने मान लिया था x है इसका। दोनों राशियां अनुलोम समानुपात हैं, अतः 6 अनुपात 10 समानुपात 24 अनुपात x, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो 6 गुणा x बराबर 24 गुणा 10। x को हमने ये रखा और 6 जो गुणे में था वो भाग में चला गया, और काटने के बाद 6 चौक 24, x बराबर 4 गुणा 10 बचा, तो x बराबर 40। अतः 10 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है जैसे कि दिखाया है इसमें। इसमें आपको एक टेबल बनानी है। उसमें दिया है कि निम्नांकित अनुलोम समानुपात संबंध में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो इधर मजदूरों की संख्या जिसे x माना गया है, मजदूरों की मजदूरी बाय मानी है, रुपयों में है ये। तो इसको 1 दिया है, 2 दिया है, आगे गैप था, फिर 4 दिया है, 5 दिया है। जो मैंने ब्लू से लिखा है वो भरना था आपको इसमें। और इधर 50, 100 जो भरा है मैंने, 150, 200 और 250 भरा है। तो इसमें ये दिया था कि एक मजदूर है उसकी मजदूरी 50 है, तो 2 हैं तो कितनी होगी, 100 होगी। 3 है तो 150 होगी, 4 हैं तो 200 होगी। इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट करनी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए हो तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी। देखो, मजदूरी की संख्या हल में लिखा है, मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मजदूरी भी बढ़ेगी, अतः यह अनुलोम समानुपात से संबंधित है। ठीक है, तो माना 8 मजदूरों की मजदूरी x रुपए है, क्योंकि मजदूर की मजदूरी निकालनी तो हमने x मान लिया। आगे चलते हैं। एक तरफ हमने लिखा मजदूरों की संख्या और दूसरी तरफ लिखा मजदूरी रुपए में। मजदूरों की संख्या 5 तो मजदूरी 1250, तो मजदूरों की संख्या 8 है तो मजदूरी x मान लिया। दोनों राशियां अनुलोम समानुपाती हैं, अतः 5 अनुपात 8 समानुपात 1250 अनुपात x। क्योंकि आपने समानुपात में पढ़ा था मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो उसी से हमने लगाया है 5 गुणा x बराबर 8 गुणा 1250। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणा 1250 बटे 5, 5 से भाग दे दिया तो बचा 8 गुणा 250, और 250 अट्ठे 2000 होता है। तो 8 मजदूरों की मजदूरी 2000 रुपए होगी। ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 4 कि एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो एक घंटे को कितने समय में पार करेगी। तो हल में हमने लिखा गया है, रेलगाड़ी की चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, क्योंकि
उधर रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में थी और यहाँ किलोमीटर में बात हो रही है, तो हमने जो चाल थी उसको मीटर प्रति मिनट में बदल दिया या मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। जब मीटर में बदले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देते हैं, तो 54 गुणा 1000 बटे, और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे। काटने के बाद आपका आ गया 900 मीटर प्रति मिनट। अतः रेलगाड़ी 1 मिनट में दूरी तय करेगी 900 मीटर, तो माना रेलगाड़ी 315 मीटर दूरी x मिनट में तय करेगी। तो एक तरफ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मीटर में लिख दिया गया है, दूसरी जगह समय मिनट में दिया है, क्योंकि मिनट की बात करी है हम लोगों ने। तो 900 जो मीटर दूरी है वो 1 मिनट में पार होती है, तो 350 मीटर दूरी कितने मिनट में पार होगी? दोनों राशियां अनुलोम समानुपाती हैं, अतः 900 अनुपात 315 समानुपात 1 अनुपात x। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो 900 गुणा x बराबर 315 गुणा 1, x बराबर 315 बटे 900। अब ये देखिए मिनट में है और संख्या जो काटेंगे तो अनुपात में भिन्न के रूप में बचेगी, तो हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 7 से गुणा कर दिया और सेकंड में आंसर आया 21 सेकंड। अतः रेलगाड़ी खंबे को 21 सेकंड में पार कर लेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि 17 कलमों का कीमत 170 रुपये हो तो 5 कलमों की कीमत कितनी होगी? तो हल में हम लिखा है कलमों की संख्या घटने के साथ साथ मूल्य भी घटेगा, क्योंकि यहाँ कलमें 70 थी पहले और अब 17 थी, सॉरी, और अब 5 रह गई हैं, मतलब कलमों की संख्या घटा रहे हैं ये, तो जाहिर सी बात है पैसा भी घटेगा। तो यह अनुलोम समानुपाती संबंधित है। माना 5 कलमों का मूल्य x रुपए है, तब कलमों की संख्या एक तरफ और मूल्य रुपए में एक तरफ। 17 कलमों की संख्या 170 है, तो 5 कलमों की संख्या x मान ली है। दोनों राशियां अनुलोम समानुपाती हैं, 17 अनुपात 5 समानुपात 170 अनुपात x, और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो x गुणा 17 बराबर 170 गुणा 5। x बराबर 170 गुणा 5 के बटे में जो है गुणा वाला नंबर चला जाएगा। 17 17 ढाई 170 होता है, तो 10 गुणा 5 बराबर 50 आ जाएगा आपका आंसर। 5 कलमों का मूल्य 50 रुपये होगा। ये समानुपाती था, लेकिन इस क्वेश्चन को उन्होंने बड़े से छोटे में पूछ लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल क्वेश्चनों की तरह है ये। प्रश्न नंबर 6 आया आपके साथ सामने कि आपके अपने आसपास के उन राशियों को संबंधित कीजिए जो अनुलोम संबंधी संबंध से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैंने लिखा है क्रम संख्या, दूसरी तरफ राशियां, और तीसरे में अनुलोम संबंधित राशियां जो भी हैं। तो जैसे कि चीनी की मात्रा है तो मूल्य, जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ेगी मूल्य भी बढ़ेगा। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो जैसे जैसे गाड़ी की दूरी बढ़ेगी दूरी तय करने में लगा समय भी बढ़ता जाएगा। आलू की मात्रा या आलू का वजन जो है बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा। पैनों की संख्या बढ़ेगी तो पैनों का मूल्य भी बढ़ेगा। मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो मजदूरी भी बढ़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 7 है, 15, 25, x और 175 अनुलोम समानुपाती हों तो x का मान बताइए। तो मैंने इन्हें समानुपात में लिख लिया है कि 15 अनुपात 25 समानुपात x अनुपात 175। फिर वही समानुपात का फार्मूला कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, दोनों को बराबर करके x का मान 105 निकाल लिया है। तो कृपया मेरी वीडियो को पूरा देखें और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके जो दिए गए मेल है दीक्षा ऐप का उस पर सेंड करें। हालांकि अभी वो मेल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मेल का बॉक्स उनका भर चुका है, तो मेल बॉक्स जैसे ही खाली होता है उनका इनबॉक्स, वो तुरंत ही आपके असाइनमेंट को टिक करना शुरू कर देंगे। जब तक टिक आएगा जब तक आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके बना के रख लीजिए, सेंड कर दीजिए। शुक्रिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस असाइनमेंट की डालता रहूँगा। शुक्रिया।